आपके ट्वीट देख रहा था जब सुबह से आ रहे हैं। हाँ फोनो भी था, ट्वीट भी चल रहा था, फॉलो भी करना पड़ता है। एक फॉलो है लंबी चौड़ी है तो वो वेट करती है कि आपका क्या स्टेटमेंट है। वहाँ होते तो बैठ ही गए होते किसी ना किसी पे एबीपी पे, किसी का लाइव बैठ गए होते साथ में, बस चल रहा है। कौन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा, कौन बनाएगा, फिर इसको लाओगे, नहीं तो उस जगह कुछ बड़ा सोचे। तो जब वो चला गया आदमी तो मैंने उससे पूछा मामा जी व्हाट डू यू मीन बड़ा बड़ा? बोले यार जब मैंने पहली पुलिया बनाई थी, मैं थॉमसन कॉलेज से वो था डिप्लोमा, रुड़की को कहते हैं ना थॉमसन कॉलेज में, थॉमसन से मैं डिप्लोमा था। तो मैंने पहली पुलिया बनाई ठेकेदार के रूप में नौकरी करने के बाद, कुछ दिन डेढ़ साल नौकरी करी पीडब्ल्यूडी में। पहली पुलिया बनाई तो जो गिट्टी आती थी ना ट्रक की उतरती थी, बोले वो जब मैं सामने उतरवाता था, जब सामने गिनता था कि इतनी फिट आई कि नहीं आई, वहां से कैरियर शुरू करा, 2 लाख करोड़ का ग्रुप बना दिया। हॉस्पिटल में आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए, रियल एस्टेट में आ गए। तो मुझे लगता है कि जो उनके अंदर मेरी जो मेहनत है पिछले 10 साल की भी यही है कि मेरे से आज 2000 लोग होंगे तो मैं आज एंटरटेन करूंगा, थोड़ा सेंसनेस, थोड़ा रोमांटिसिज्म, थोड़ा सा कुछ पिंक फ्लेवर, फिर करते कराते फिर थोड़ी सी बात और फिर कुछ ऐसी बात है कि उनमें बेहतर उन्हें बार-बार You know what I want.
डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर वही कुमार विश्वास है जिनकी फेमस कविता कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अभ्यास शांति भंग न करते हुए हम लोगों का सहयोग प्रदान करें। उनके सर पे कभी ताज नहीं रहते, उनके सर पे कभी ताज नहीं रहते। मैं कृष्णा सर्वप्रथम आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि वे हमारे महाविद्यालय प्रांगण में पधारे और हम सभी को अपने दिल में जगह दी। मैं छात्र संघ की तरफ से सागर ग्रुप के सागर सुनने का मौका मिला। भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी कार्य का प्रारंभ ईश्वर के बंधन से होता है। तो इसी तारतम्य में मैं आज के विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वह आए और अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। विराजमान है सरस्वती माता, मां सरस्वती, जिनके परिणाम स्वरूप हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। विनम्र हो जाता है। अहंकारी केवल रावण होता है, भगवान श्री राम तो विनम्र ही होते हैं, उनके पास शक्ति होती है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। सुधीर सर, हमारे चेयरमैन साहब और तमाम प्रोफेसर्स, डीन साहब, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। आगे की जो 3 रो हैं सोफे की, ये मुझे अगले 1.5 घंटे के लिए माफ करेंगे, क्योंकि मैं आपके अनुशासन के वर्ल्ड ट्रेड टावर में घुसूंगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जाते जाते मोहब्बत का एक खूबसूरत ताजमहल बनाकर जाऊंगा, जो आप याद रखेंगे। बेस लगाओ, बेस। एक लंबी यात्रा से मैं आपके बीच पहुंचा हूं, और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझे इसलिए ध्यान से मत सुनिए कि मेरी कविताएं पॉपुलर हैं या मैं कुछ संचार माध्यमों पर दिखाई देता हूं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब हो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि हमारे एक पूर्वज को आपके पूर्वज ने ध्यान से नहीं सुना था, तो प्रगति हमारे यहां कम आ पाई। जिस समय महाकवि कालिदास ने यह कहा था, उनके यक्ष ने मेघदूत में यह कहा कि मैं अपनी पत्नी को मेघ पर चित्र बनाकर भेज रहा हूं, तो विज्ञान के विद्यार्थी हंसने लगे कि बादल पर भी चित्र बनता है क्या। लेकिन आज जब ब्लैकबेरी में एसएमएस आकर उतरता है, एमएमएस आकर उतरता है कोई फोटो, तो मुझे लगता है कि मेरा पूर्वज जीत गया और आपका पूर्वज पीछे कहीं रह गया। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये जो बीच में व्यवस्था वाले लोग हैं, आप लोग भी बैठ जाइए। हाँ, इन तीनों को भी बिठा लो। बैठे बैठे। हाँ, अच्छा, बैठने के नाम पे इसने इधर प्रीफर करा बैठना। ये मैं पहला कैंपस देख रहा हूं जहां इस तरह का वर्गीकरण है। एक सूखाग्रस्त इलाका है, लेकिन निश्चित रूप से आपके बारे में सोचकर ही ये किया गया होगा।
इसलिए जिम्मेदारी आपकी है कि आप आगे से इस वर्गीकरण को किस तरह से डाइल्यूट करेंगे। मैं कुछ एक पंक्तियां आपको सुनाता हूं और कोशिश करता हूं कि जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, पीछे आवाज है, माइक वाला भी कुछ प्रयोग कर रहा है मेरे साथ। बेटा एक बार सेट कर लो इसे और उसके बाद हाँ बहुत अच्छा। किसी किसी आदमी की पूरी रात व्यवस्था में बीत जाती है, कार्यक्रम प्रारंभ भी नहीं हो पाता है। तुम एक बार इसे फाइनल करो, उसके बाद आराम से बैठ जाओ। मैं निवेदन करता हूं और आपको सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो थकान मुझ पर हावी है वो आपकी दाद से, आपकी तालियों से गायब हो जाएगी और मैं वो सुना पाऊंगा जो पूरी दुनिया में सुनाता हूं। बहुत अच्छे, आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। कि किसी के दिल की मायूसी, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। इस कैंपस में अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो आपकी समझ में आ पाएगी बात क्या है। मैं बधाई दूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है ये। मैंने बहुत सारी जगहों पर परफॉर्म कराया पर मैंने ऐसा कोई जगह नहीं देखी थी जहां इतने सारे लोग इतनी हवा के साथ बैठ सकें। ये ओपन भी है और इंडोर भी है, मिक्स सा है कुछ मामला। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। दावा करता हूं अग्रवाल साहब ने इसकी जहां ये लगाई होगी ना छत, इससे 3 इंच ऊपर उठ जाएगी। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मेरे बहुत अच्छा, तुम अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम बहुत लेट रिएक्ट करते हो। हाँ, तुम्हारा दूसरी बार में सिलेक्शन हुआ था क्या? कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। जिन्हें कविता समझ में आ जाए उनके हाथ उठे दिखाई दे अगली पंक्ति पर। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। इतने सीनियर लोग प्रेम की कविता पे दाद दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रेम वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। कि ये चादर सुख की मौला क्यों। मध्य प्रदेश में, भारत में कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता। आदमी शरीर से कितना भी एनडी तिवारी हो जाए, अंदर से अटल बिहारी रहता है। कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। मैं दर्शन पढ़ रहा हूं, फिलॉसफी पढ़ रहा हूं। मैं चेयरमैन सर से कह रहा था कि मैं कहीं जाता हूं तो पहली 2 मुक्तक के बाद मुझे पता चल जाता है कि मैं किस आईक्यू लेवल में खड़ा हुआ हूं। मैं आईआईटी में खड़ा हुआ हूं या मैं एसएसआईटी में खड़ा हूं, मुझे पता चल जाता है। आप कविता कैसी सुनेंगे मैं वैसे ही सुनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि इतना श्रम आपके मैनेजमेंट ने किया, इतनी मेहनत के साथ ये डेट ली। श्रीवास्तव साहब ने जब से बुक किया है मुझे, तब से रोज रात को 12-12 बजे फोन करके मेरे दाम्पत्य जीवन में जो खलल डाला है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। अक्सर 12-12:30 बजे फोन करके पूछते थे और सर क्या कर रहे हैं।
मैंने कहा आ रहा हूं, करके ही बताऊंगा। एक कविता सुना रहा हूं और क्या कर रहा हूं यार। तो मैं दर्शन पढ़ रहा हूं, फिलॉसफी पर आपकी दाद आएगी तो मुझे पता चलेगा मैं किन के बीच खड़ा हूं। कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। अच्छी लाइन थी, दाद नहीं आई आपकी, आपकी वहां चूक गई कि सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, पंक्ति संभालना, तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। ये जो बच्चा लगातार सीटी बजा रहा है ये ट्रैफिक वालों का है क्या? नहीं हो सकता मैन्युफैक्चरिंग में ही आ गई हो आवाज। मैं दिल्ली से आया जरूर हूं लेकिन राहुल गांधी वाला कोई गुण नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मुझे देख के सीटी मत बजाओ, इसे काम में रखो, कभी अच्छे अवसर के लिए काम आएगी। हो सकता है उससे मैं निकले ही ना। अब पहली लाइन पढ़ रहा हूं, अब तक तो मैं आपका मन लगा रहा था, अब पहली लाइन पढ़ रहा हूं, इसकी वहां से मुझे पता चलेगा कि आप कितनी कविता समझ रहे हैं। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लड़कों को कई चेहरे याद आ गए बेचारों को। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, अगली आधी आपके मुंह से निकल जाए तो हाथ तालियों में लहरा देना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अगली साल फरवरी में काम आएगा कि तुझे मेरी जरूरत है। कौन सा है वो? 14 फरवरी। कुमारों की आखा तीज। सब फूल लेने में जुड़ जाते हैं, एक लाल फूल मिल जाए बस कहीं से। बंबई में तो रात एक फूल ही नहीं मिला कि लड़के को, पूरी रात हो गई, उसे कुछ मिला ही नहीं, तो उसे प्लास्टिक का मिला। तो वहां वो सड़क पर 3x2 घूमते रहते हैं रात को सज धज के लड़की बनकर, तो उसने उसको ही जाके थमा दिया। तो उसने कहा कि ये तो नकली है, तो लड़का बोला तू ही कौन असली है? बात तो बराबर ही है। पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। कि बहुत बिखरा, आप तो भोपाल में रहते हैं, यहां पढ़ने आए हैं। देखिए हर जगह की अपनी एक क्वालिटी होती है, जैसे भोपाल है, जबलपुर है, संस्कार धानी है, यहां भी बड़ी कल्चर है। आप उतरिए एयरपोर्ट पर, रास्ते भर किसी कंसर्ट का फोटो लगा रहेगा, पंडित विश्वमोहन भट्ट आए हुए हैं, कोई गायक आया हुआ है। मैं तो जहां पैदा हुआ वो जगह ही ऐसी थी, मैं क्या कर सकता था। उत्तर प्रदेश में मैं प्रकट हुआ। पूरे भारत में 16 संस्कार होते हैं, हमारे यहां केवल एक होता है, अंतिम। मैं राजस्थान गया था तो वहां की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझसे कहा कि हम वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करते हैं। तो मैंने कहा मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों वीर? बोले हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? भाई दूसरे के माँ बाप का क्रेडिट खा रहे हो तुम। हमारे यहां मुलायम सिंह पैदा हुए तो हमने अप्लाई करा था क्या? हो गए, इसमें क्या करूं? बोले नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे कुमार जी, हम लोग राजस्थानी हैं, हम वीर हैं। मैंने कहा कैसे हो?
तो बोले हम लोग बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपिया बिना बात देते हैं? खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। ये तो हमारा लोकल कॉमनवेल्थ है। बोले आप समझ नहीं रहे, हमारे यहां की महिलाएं इतनी वीर हैं। क्या आपके यहां की महिलाएं होंगी? मैंने कहा क्यों? बोले हमारे यहां की महिलाएं इतनी वीर हैं कि वो अपने शहीद पति के शव को एक महिला चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश जिंदा को दरियाती हैं, नहीं तो मिल मायावती जी से खुद जाके बैठ जाएगा। तो ये जो भी आपके पास है स्पेसिफिक, इसको बना के रखिए। आप विदेश जाइए, जब आप जाएंगे MBA करेंगे कहीं से, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नौकरी करेंगे, आप लोग जाते होंगे, लोग बाग बाहर की प्रगति देखकर बड़े चौंकाचौंध हो जाते हैं। मेरे को नहीं लगता। अब अमेरिका जाइए, वहां गाड़ी में बैठिए, ऐसा लगता ही नहीं आप घर से निकल आए हो। वो एक महिला बोलती रहती है अंदर, GPS सिस्टम वाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, 500 मीटर्स लेफ्ट, 500 मीटर्स राइट। हमारे प्रधानमंत्री गए थे 15 दिन के लिए, 3 दिन बाद वापस आ गए। सेक्रेटरी ने पूछा साहब आपका तो 15 दिन का दौरा था, जल्दी क्यों? अरे बोले साहब अंग्रेजी बोलने वाली महिला के कहने पर लेफ्ट राइट करनी है तो भारत चल के करेंगे ना, यहां क्या करना है इतनी दूर आए। अब वो GPS सिस्टम सर बताता चलता है। न्यूयॉर्क से बफलो जाओ, जहां आइंस्टीन ने बम बनाया था। मैं उस यूनिवर्सिटी में कविता पढ़ने के लिए जा रहा था, यूनिवर्सिटी एट बफलो में। तो वो रास्ते में ट्रेन बताए कि ये रॉचेस्टर है, ये हडसन नदी है। तो मेरे साथ जो कवि गया था वो मुझसे बोला भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी तकनीक है, भारत में भी रेल में लगना चाहिए। मैंने कहा भारत में तो रेल खुद बताती है मैं कहां चल रही हूं। बोले मतलब? मैंने कहा देखो बंबई से कलकत्ता जाओ, ट्रेन में हर आदमी रिजर्वेशन की सीट पर हो, जो खाली है वो सीट खाली पड़ी हो, कोई बोल ना रहा हो, कोई कंगा निकाल के पंखा ना घुमा रहा हो, समझ जाइए गाड़ी महाराष्ट्र में है, सब शांतिपूर्ण। थोड़ी देर बाद एक आदमी आए, विनम्र सा मुंह बनाया और आपसे कहे कि भाई साहब जरा मैं सूरत तक बैठ जाऊं क्या? समझ लीजिए गाड़ी गुजरात में है। थोड़ी देर बाद एक आदमी डरा हुआ सा, संकोच सा, जैसे कोई मार देगा, आए और थोड़ी सी जगह आपकी हटा के लटक सा जाए आपकी सीट पर, समझ लीजिए गाड़ी भोले भाले मध्य प्रदेश में चल रही है। उसके बाद एक आदमी आए, आपसे पूछे न गछे, आपका सामान एक तरफ हटाए और पैर ऊपर करके बैठ के कान खुजाने लगे, समझ लीजिए गाड़ी उत्तर प्रदेश में है। आप टॉयलेट जाएं, लौट कर आकर देखें कि आपका सामान गायब है और आपकी सीट पर गमछा बिछाकर कोई लेटा हुआ है और गाना गा रहा है कि बगल वाली जान मारे लिए। तो समझ जाइए गड़िया बिहार में आ गई है भैया। तो दिस इज कॉल्ड लोकल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये हमने खुद तैयार करा है, ये केवल हम कर सकते हैं। मैं पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनेगा कि बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं आपको हंसा लूंगा, जितना मनोरंजन आपको चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन जब जब कविता पहुंचे तो मुझे महसूस कराएं कि आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अच्छा बनने के लिए आए हैं। मैं आपको दुआएं देता हूं कि आप सितारे बने, बहुत ऊंची उठें, लेकिन कभी भी उन जगहों को, उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आपको बड़ा बनने के लिए यहां भेजा और जो आपके बड़ा बनने के लिए वहां अपना छोटा बन देगा। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, जैसे होता है आप भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट पकड़िए सर, हिंदुस्तानी आदमी इधर जहाज ने अपने पहिए अंदर सिकोड़े और हिंदुस्तानी आदमी के अंदर से अंग्रेजी निकली। वो डायरेक्ट फ्लाइट में आपकी पड़ोस में बैठ के कहता है फ्लाइंग टू दिल्ली। मैंने कहा नहीं, ग्वालियर में कूदूंगा छाता लेके, तू भी चलना मेरे साथ। उसके अंदर से ऐसे अंग्रेजी निकलती है कि आज नहीं निकली तो फिर कब निकलेगी। अच्छा, हम तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, अंग्रेजों का जो नुकसान हमने किया वो कोई नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम लोग पिछले 64 साल से अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मराएं। मैं एक चौधरी साहब के घर गया था अभी, तो उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई साहब चाय पियेंगे क्या? मैंने कहा नहीं भाभी जी मुझे एसिडिटी है। बोले मेरे मोबाइल से कर लो। मैंने कहा एसिडिटी है, एसटीडी थोड़ी है। बोले कोई बात नहीं, रिंगटोन तो एक जैसी जाती है, इसमें क्या बात।
मैं चौधरी साहब के यहाँ शादी में गया था, आधी रात पहुंचा तो वो बैरे से कह रहे थे, दिखे भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ। मैंने कहा ये मात्रा कोई चढ़ा सकता हो तो चढ़ा के बताओ आप। और थोड़ी देर बाद चौधरन आई, बच्चा रो रहा था उसकी गोद में। मैंने कहा भाभी जी बच्चा क्यों रो रहा है? बोले पता नहीं भाई साहब, ना स्लीप रहा है ना ईट रहा है, बस वीप रहा है। तो हम तो उस जगह पैदा हुए, उस जगह प्रकट हुए, तो क्या कर सकते हैं। अब कविता सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। पीछे बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आगे की जो 4-5 सीटें आप लोग भी सुने। आप लोग भी सर पेमेंट हो चुका है तो मजा तो पूरा लें कम से कम। नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा व्यापार कुशल जाति है अग्रवाल, सबसे बढ़िया। सुधीर जी के एम्पायर के बारे में मुझे पता चला। देखिए असली अग्रवाल वो होता है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है, कट तो नहीं गया। असली अग्रवाल वो होता है जो अगर कुएं में गिर जाए तो मदद को नहीं पुकारता, साबुन मांगता है कि चलो नहा लें। भैया इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया। तो मैं तो ये दिन सोचता हूं सुधीर जी, एक दिन वो दिन आए जब ज्यूस के सामने अग्रवाल जाके खड़े हों। ज्यूस अपने आप में जानते हैं आप बहुत तेज जाती है ज्यूस की, आपने पढ़ा होगा शायलॉक। उसके सामने एक अग्रवाल गया है लक्ष्मी मित्तल, सारी दुनिया का लोहा एक तरफ कर दिया भाई ने, सब ऐसे मूंगफली सी बेच रहे हैं। जिस दिन ये लोग जूस के सामने पहुंच जाएंगे उस दिन जूस बहुत हो जाएंगे, भिक्षाम देही। बोले अब तो बोले कटोरा ही ला दो। वो एक अग्रवाल साहब वो खा रहे थे जलेबी, तो जलेबी में मकोड़ा आ गया नीचे, तो मकोड़ा दाढ़ के नीचे कटर कटर करने लगा। तो अग्रवाल साहब बोले कड़र कड़र क्या करे, तुल के आया है पूरा खा के मानूंगा। अब तो पेमेंट, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं सर पेमेंट तो हो गया, तो अब कम से कम मजे लो कि अच्छा आदमी बुलाया था हमने। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा। देखो मेरा कुछ हो नहीं सकता, जो होगा श्रीवास्तव का होगा। सर जो है उससे पूछेंगे भी तूने किसको बुलाया। वो एक पटवारी के पीछे, गांव में हमारे में कुत्ते लग गए एक पटवारी के पीछे, तो पटवारी ऐसे एक मंच पे खड़ा हो गया, तो उसने कुत्ते हड़काए। बोले देखो रे, अगर तुम्हारे पास 1 बीघे भी खेत होता तो मैं तुम्हें बताया था कि पटवारी कौन होता है। तो मेरा तो कुछ होना नहीं, उसका ही होना है जो होना है। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। खुददारी की पंक्तियां सुनिए और वाह करके बताना कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। अब बताना अपनी अगली पंक्ति पर। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं, कभी तुम सुन नहीं। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। जो बनो कंप्लीट बनना, आधे इंजीनियर, आधे अच्छे बेटे, आधे अच्छे प्रेमी, आधे अच्छे खिलाड़ी, आधे अच्छे पति, ऐसे मत बनना। जो बनो कंप्लीट बनना। किसी एक चेहरे से इश्क हो जाए तो कोई भी आदमी कुमार विश्वास बन सकता है, लेकिन अगर काम से इश्क हो जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। तय आपको करना है क्या बनना है। तब कहता हूं कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, खोलिएगा हाथ, तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। और देखो उत्तर प्रदेश
पंजाब, हरियाणा, बिहार, इनकी अलग एक पहचान है, उसको बनाकर ही ग्लोबल हुई है। अभी मैं शताब्दी में दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, तो मेरे पड़ोस में एक अंग्रेज आके बैठा, उसने मुझसे कहा कि आप तो कुमार विश्वास हैं। अच्छा, मैंने कहा बात वहां तक पहुंच गई? बोले नहीं नहीं, मैं जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूं, अब सोच रहा हूं भारत की नागरिकता ले लूं। मैंने कहा स्वागत है, वरना यहां तो करोड़ 2 करोड़ तो बिना नागरिकता के आ जाते हैं, बड़ी धर्मशाला है हमारी। बोले नहीं नहीं, मैं तो नागरिकता लूंगा। एक दिक्कत आ रही है, एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले इतने तरह के लोग हैं, 27-28 राज्य में, पहचानूंगा कैसे? हाउ आई विल रिकॉग्नाइज? मैंने कहा पूरा भारत एक है, 3 राज्य थोड़े अलग हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी। बोले ये भारत नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, ये महाभारत है। बोले हाउ आई विल रिकॉग्नाइज? मैंने कहा 8 घंटे की यात्रा में तेरा ओरिएंटेशन करा के उतरूंगा, चिंता मत कर। तू ऐसा कर दूंगा कि लखनऊ एयर स्टेशन पर उतर के तू आदमी देख के चिल्लाया करेगा यूपी 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 आया। मैंने कहा डीएनए में चला जाएगा तेरा बच्चा होगा तो नस देख के पहचान लेगा कि होशंगाबाद की कि हरदोई की है, एकदम देख के पहचाना। बोला थैंक यू, आपका बड़ा एहसान रहेगा। मैंने कहा 2 साल से मैं यही एहसान कर रहा हूं, चिंता मत कर। वो थोड़ी देर बाद सामने से चौधरी आया, मैंने कहा देखो ये हरियाणा है। बोले इससे क्या बात करूं? मैंने कहा बात की आवश्यकता नहीं है, हरकत कर, सिर्फ मूंछ पे ताव दे, ये तुझसे आके बात करेगा। उसने, अंग्रेज ने 3-4 बार मूंछ पे ताव दिया। चौधरी उठा, इरिटेट हुआ और 2 मारे लपड़ कान पे। निकल सिसरे, खेत है नहीं और हल चला रहा फालतू में। वो बेचारा पिट गया। थोड़ी देर बाद सरदार जी आए, मैंने कहा ये पंजाब है। बोले इससे क्या बात करूं? मैंने कहा इससे भी विषय की आवश्यकता नहीं है, बस ये पूछ के 12 बज गए क्या? उसने सरदार से पूछा कि सरदार जी 12 बज गए क्या? सरदार ने उठा के मारा, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी। भाई सरदार खुददार होते हैं, सभी मनमोहन सिंह थोड़ी होते हैं। तो वो पिट गया बेचारा, वो लाल हो गया। तो मुझसे बोला हॉरेबल, टेरेबल, दीज 2 स्टेट्स आर वेरी हॉरेबल। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो यूपी कैसा होता होगा? मैंने कहा पिटवा कौन रहा है? तब पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। निवेदन करता हूं और वो पंक्तियां सुनाता हूं जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा प्रिय हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। जो लोग अब आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप नहीं करो। भारतीय आदमी जब तक लेट नहीं आए तब तक लगता नहीं कि हिंदुस्तान का ही है। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ तब ऑफिस खुले ही खुले थे, एक भी भारतीय नहीं मरा, पहुंचा ही नहीं था। ये इंडियंस की अपनी पहचान है। पंक्तियां सुनाता हूं जो आपको भी बहुत प्रिय है। थोड़ी चहल पहल कम होगी तो मैं भी मन से सुना पाऊंगा। बैठे श्रीवास्तव साहब, बैठे, अब सब सही हो जाएगा। बहुत अच्छे निवेदन कर। नहीं, बहुत हंसते हुए प्रोफेसर्स मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूं। इस कैंपस में जितने लोगों से मिला हूं सब प्रोफेसर हंस रहे हैं, अन्यथा मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। नहीं, मैं खुद अध्यापक रहा हूं इतने दिन। अध्यापक के चेहरे पे कैसी, आप जितना पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, वो जब कैंपस में घुसेगा अधिकांशतः तो उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है। और सुबह से अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई हैं जो मिलनी चाहिए थी। मतलब गुरु के नाम के आगे गंभीर लगा होता है। मतलब वो तो ऐसा लगता है कि पैदा भी हुआ होगा तो नर्स से भी क्या होगा, कैसी हैं आप, कॉपी लाई आपने। कभी तो मुस्कुरा के, तो आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वहां करते रहिएगा, आपकी वहां चाहिए, होनी चाहिए मुझे। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे
ये तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अटरिया पर भी बहुत सारे लोटन कबूतर हैं भाई, वाह बहुत अच्छे। अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ खूबसूरत लोग वहां नहीं कर रहे हैं कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो समझ जाए उनके हाथ उठे इस बार। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। और चार पंक्तियां और सुनाता हूं, आप भी गुनगुनाएंगे कि मोहब्बत एक कभी कबीरा यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में, जो तू समझे तो मोती है, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई सर, मेरे को नहीं लोग जानते, इनको जानते हैं। मैंने एम्स्टर्डम में एक बार जहाज बदलना था, तो वो टॉयलेट में एक लड़का घुसा गुंडी कान में लगा के, वो बाल होते हैं ना कटे हुए जैसे बकरी खा गई हो, हाँ वो एक लड़के को मैंने देखा पहली बार, उसके वो क्या कहलाता है वो, हाँ जो